जो मान पा करके फूलता नहीं, अपमान पा करके जो पचकता नहीं, निंदा सुन करके जिसको कोई चिंता होती नहीं, और प्रशंसा सुन करके जो आदमी उछलता नहीं, उसको गुणातीत पुरुष कहा जाता है। कृष्ण कहते अर्जुन ये गुणातीत पुरुष है। जब तुमको निंदा भी घायल न कर सके और प्रशंसा भी आपको आपके लक्ष्य से भटका न सके, अपनी प्रशंसा सुनने की मन में ख्वाहिश न रह जाए, सम्मान पाने की इच्छा खत्म हो जाए और अभिमान का कोई स्थान न बचे, और कोई अपमान करे तो चोट न लगे, तो समझ लेना तुम हनुमान के भक्त हो गए हो। ये हनुमान का लक्षण है। जो मान सम्मान अपमान अभिमान का हनन कर देता है वही हनुमान होता है। हनुमान जी मान सम्मान कभी नहीं चाहते थे। हनुमान जी जिसमें लंका को जाना था सीता की खोज करने, चुपचाप बैठे थे। वो डिंग भी नहीं मारते थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हनुमान जी बैठे थे तो जामवंत ने कहा क्यों चुप साध रहा हनुमान, हनुमान क्यों चुप्पी साध कर बैठे हो, भगवान से बोलो ना कि मैं लंका जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर भगवान से ऐसा बोल दूंगा तो हनुमान नहीं रह जाऊंगा, भगवान आदेश करेंगे तो चला जाऊंगा। हनुमान जी के लिए जब आदेश हुआ तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा। बोले क्या डर लगता राक्षसों में? बोले डर की बात नहीं है, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता, कुछ साथी साथ में चलना चाहिए। तो कुछ रीछ भालू बानर साथ में गए समुद्र तट पर। तो रीछ भालू बानरों ने कहा कि हम लोग तो समुद्र पार नहीं कर सकते, तो मुझे क्यों लाए हो? बोले आप इसी किनारे बैठो, मैं लौट कर आऊंगा, मेरा इंतजार कीजिए। बोले तो इस किनारे भी बैठने से मतलब क्या है, क्योंकि काम तो आपको करना अकेले। समुद्र का पानी खारी है, पानी भी पी नहीं सकते, खाने का कोई प्रबंध नहीं है, यहाँ क्यों बिठा रहे हैं? बोले यहीं बैठना है, यहीं रहना, यहीं कुछ खाने पीने के इंतजाम कर लेना, और मैं लौट कर आऊंगा तब साथ साथ चलूंगा। हनुमान जी अकेले लंका में जाकर के सारा काम करके लौट कर आ जाते हैं। देखिए हनुमान जी में कितना काम दिया था। राम ने कहा था सीता की खोज करना, इतना ही तो कहा था, लेकिन वहां अशोक वाटिका को उखाड़ा, अक्षय कुमार का वध किया और स्वयं बंधन में आए और लंका को जला दिया, उसके बाद चले आए। इतना थोड़ा फालतू काम कर दिया। यानी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो केला पाती बुद्धि होती है। बुद्धि नंबर 1 बुद्धि होती कंबल बुद्धि, दूसरी बुद्धि होती है चमड़ा बुद्धि, जूता बुद्धि, तीसरी बुद्धि होती है ढोल बुद्धि, चौथी होती है केला पाती बुद्धि। तो ये जो कंबल बुद्धि होती है, कंबल में कोई लोहे की सलाई डालो तो जब तक सलाई डाले रहोगे तब तक छेद रहेगा, वो राड निकाल लोगे सलाई, छेद बंद हो जाएगा। तो कंबल बुद्धि का मतलब जब तक उसे समझाओ तब तक ही समझदारी है, समझा कर हटे फिर वही हाल उनका। ये कंबल बुद्धि। और फिर दूसरी बुद्धि चमड़ा बुद्धि, यानी चमड़े में जितना छेद कर दो उतने छेद रहेगा, वो न घटेगा न बढ़ेगा। यानी जिनकी ऐसी बुद्धि है जितना समझा दो उतने ही समझ पाएंगे, उसके आगे विकास करने वाले नहीं कुछ। तीसरी बुद्धि ढोल बुद्धि। ढोल बुद्धि मतलब ढोल में जितने थपाक मारो उतने बार आवाज करेगी, थपाक नहीं लगाओगे ढोल बैठी है चुपचाप। ऐसे ढोल बुद्धि है, मतलब जितना इनको बोलते जाओगे काम करते जाएंगे, बोलना बंद, ढोल बैठी। तो ऐसे कुछ लोग ढोल बुद्धि के होते हैं। चौथा होता केला पाती बुद्धि। केला पाती बुद्धि का मतलब है केला की पत्ती जैसे तुम थोड़ी फाड़ो, 1 अंगुल, आप मन में संकल्प लो 1 अंगुल फाड़ना है, उस पर कोई डंडी मार दो या कोई चोट कर दो
तो 4 अंगुल फट जाएगी। तो जिनकी केलापाती बुद्धि होती है उनको थोड़ा समझाओ ज्यादा समझ जाते हैं, थोड़ा कार्य दो पूरा करके आ जाते हैं, ऐसी उनकी केलापाती बुद्धि होती है। अकबर ने कहा कि बीरबल को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो अकबर की छोटी रानी थी, उसका नाम था जोधाबाई। उसने कहा मेरा भाई मान सिंह है, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। बोले वो मान सिंह तेरा भाई जो है वो बुद्धिमान नहीं है, मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। बोले क्यों नहीं है? वो तो बहुत बुद्धिमान है। बोले अभी परीक्षा कर देता हूँ, देख लेना। बुलाया, कहा कि देखो ये जो राजमहल में एक कुतिया रहती है वो कितने बच्चे दिया है। तो गया मान सिंह देखने, देखा जाकर के तो 2 बच्चे दिया था। तो आकर बताया 2 बच्चे। तो फिर पूछा वो 2 बच्चों में दोनों बच्चे हैं कि बच्ची भी है? बोले अभी दोबारा देख कर बताता हूँ। फिर देखने गया तब बताया अगर एक बच्चा है एक बच्ची है। फिर बोले बच्चा किस कलर का है, बच्ची किस कलर की? बोले तीसरी बार जाता हूँ। तीसरी बार देख कर आया कि जो बच्चा है वो सफेद है, बच्ची जो है काली है। बोले ठीक है। बीरबल को बुलाया, कहा कि कुतिया ब्याई है, देख कर आओ कितने बच्चे। बीरबल गया, आया, बादशाह ने पूछा कितने बच्चे? बोले एक बच्ची है एक बच्चा है, बच्ची काली है, बच्चा सफेद कलर का है। प्रश्न एक ही था, एक व्यक्ति ने 3 बार हल किया और बीरबल ने उसको एक ही बार में हल करके एक ही बार उत्तर बता दिया। ऐसा मामला है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पूरा फाइनल करता है। ऐसे तुम भी बुद्धिमान बनो, बीरबल जैसे बुद्धिमान होना चाहिए। बीरबल और अकबर दोनों आम के फल खा रहे थे। तो बीरबल थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा स्पीड रखता है, जल्दी जल्दी आम चूस लिया, अब गुठली और छिलके इकट्ठे हो गए। और राजा था बादशाह अकबर, वो आराम से चूस रहा था। तो एक भी फल चूस नहीं पाया, 10 मिनट में आराम से चूसा। तो बीरबल से कहा बीरबल तुम तो इतना 1 किलो आम चूस गए और सब इतना ढेर लगा दिया गुठली छिलके का। बोले बादशाह सवाल ये खड़ा होता है, मैं 1 किलो आम चूस करके गुठली और छिलके का ढेर लगा दिया और आपने तो इतनी कृपा की गुठली छिलका भी खा गए, कोई निकला ही ढेर नहीं कचड़े का। तो बीरबल ऐसे जवाब देता रहता, बहुत मजेदार आदमी था। हमारी संत मंडली में भी 1-2 बीरबल है, बुद्धिमान है। एक छोटा संत है हमारे यहाँ प्रवीण दास, 3 फुट लंबा है, बहुत ब्रिलियंट है। उसको जब मैं कभी फोन लगाता हूँ तो मेरे को बोलने ही नहीं देता है, पूरा सिस्टम एक बार में सब हमको समझा देता 10 मिनट में। तो पूछने को कुछ बचता ही नहीं, फिर कहता गुरुदेव कोई और आ गया। हमने कहा ठीक है धन्यवाद। बहुत खिलाड़ी है, शुरू से ही है। अभी प्रयागराज कुंभ मेले का मैनेजमेंट वही कर रहा है और लंबाई भी उसकी 3 फीट है, ज्यादा नहीं, 3 फीट ऊंचा है। और बुद्धिमान इतना है कि दौड़ता है, सारी फिक्र रखता है पूरा। और बुद्धिमान का लक्षण यही होता है कि जिस कार्य को दोगे उसको पूर्ण रूप से सफल करेगा। बुद्धिमान भी बनो और साथ साथ में अभिमान ना रखो। ये बुद्धि का अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता है। जैसे मूर्तिकार को अभिमान ने ही पकड़वा दिया था, ऐसे ही कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए। शर्म मेवाभिमाना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हमने जो प्रसंग आपके बीच में लिया था, संतापाद भ्रश्यते रूपम, संताप करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन की ऐसी सेटिंग कीजिए कि आपको चिंता ना रहे, प्रसन्नता से
प्रबंधन अपना करें, आदमी की परख करें, रीडिंग करना सीखें, नौकर को भी परखें, मालिक को भी परखो, परिवार के सदस्यों को परखो, पारखी बनो। अगर परख नहीं पाओगे तो बहुत धोखा खाओगे, फिर चिंता में पड़ोगे। ड्राइवर को भी परखो, ये कैसा ड्राइवर है। और विदुर जी कहते हैं कि लोगों के साथ में छल कपट का व्यवहार भी मत करो, ईमानदारी भी रखो। धृतराष्ट्र को चिंता क्यों है? क्योंकि उनके मन में पक्षपात है। कौरवों के लिए सब कुछ लेना चाहते हैं, पांडवों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। अन्याय करने वाले लोग कभी निश्चिंत नहीं हो सकते। दूसरों के साथ कपट करने वाले लोग टेंशन मुक्त नहीं हो सकते। ईमानदारी से जीने वाले लोग कभी चिंता में नहीं पड़ते। और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले लोग कभी असफल नहीं हुआ करते। कर्तव्यनिष्ठ बनिए, असफलता कभी नहीं मिलेगी। एक गरीब आदमी ठेले पर फलों की दुकान लगाता था और दुकान लगा करके वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लिख करके दुकान के साइड में बांध देता था। तो एक ग्राहक आया, उसने देखा दुकानदार नहीं है, दुकान है। 5 मिनट इंतजार किया, कोई दुकानदार आया नहीं। तो उसकी नजर उस बोर्ड पर गई, तो उसमें लिखा था, मेरी माँ बहुत बीमार है, उठ नहीं पाती है, बार बार उसको टॉयलेट बाथरूम ले जाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने घर गया हूँ माँ की सेवा में, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। यदि आपको फल की जरूरत ज्यादा है तो अपने हाथ से फल तौल लीजिए, रेट की लिस्ट रखी है, उतने पैसे थैली में रख दीजिए और फल लेकर के चले जाइए। मैं माँ की सेवा छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी माँ अंधी भी है, पिताजी है नहीं, मेरी पत्नी पहले ही परलोक जा चुकी है, ये बोर्ड में लिखा था। तो उस ग्राहक ने देखा तो उसके मन में हुआ कि अजीब आदमी है। बोला कि ये तो विचित्र आदमी लग रहा है। दुकान को खाली छोड़कर चला गया और पैसे की थैली भी रख गया है, रेट की लिस्ट है और बोर्ड लगा है, मां बीमार है। तो उस ग्राहक को जल्दी थी, उसने अपने हाथ से 1 किलो फल तराजू पे तौल लिया, पैसे थैली में रख दिया और चला गया। तो दुकानदार से एक ग्राहक एक दिन मिल जाता है और पूछता है कि तुमने ये बोर्ड लगा दिया है और यहाँ पर ये रेट लिस्ट रख दी है और तुम माँ की सेवा में चले जाते हो और 2-2 घंटे गायब रहते हो, कोई पैसे की थैली उठा ले जाए तो, कोई फल फ्री में उठा ले जाए तो उसने कहा कि तुमको पता नहीं है, इस बोर्ड में जो लिखा है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, पत्नी परलोक जा चुकी है, भाई दूसरा नहीं है, पिता मर चुके हैं, माँ अंधी है, बार बार उनको हमें बाथरूम टॉयलेट ले जाना पड़ता है। तो ये शब्द लोगों के दिल में करुणा पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं। तो मैं सच में बताता हूँ, सुबह दुकान लगा देता हूँ 7 बजे और रात में आकर 9 बजे दुकान ले जाता हूँ और बीच में मैं आता ही नहीं। तो बोले हिसाब किताब का क्या हो रहा है? तो उसने कहा हिसाब किताब का ये हो रहा है, किसी रोज कोई डॉक्टर आता फल लेने तो वो अपना एड्रेस भी लिख करके रख जाता है थैली में कि तू तेरी माँ का इलाज मेरे यहाँ से करा, मैं फ्री करूँगा। तेरी निष्ठा अपनी माँ के प्रति इतनी ज्यादा है कि दुकान की परवाह नहीं।
फ्री करूँगा। कभी कोई धनवान व्यक्ति आता है तो इसमें 2-5 हजार रुपये दान करके थैली में रख जाता है और लिख कर रख जाता है कि तेरी माँ का इलाज मेरे पैसे से होगा, तू चिंता मत कर, दुकान पर मत आ, तू वहीं लग, और मैं फल के बजाय कुछ और भी रख देता हूँ। बोले मुझको फल जब मैं खुद खड़ा होकर बेचता था तो शाम तक 2-4 हजार ही आते थे, अब तो रोज करीब करीब 10-15 हजार आते हैं। माँ की इलाज भी हो रही है। मेरी निष्ठा है माँ में, और मेरे माँ को कैंसर है, पैसा बहुत लग रहा है, सब पैसा यहाँ से पूरा हो रहा है। मैं निष्ठा और श्रद्धा के साथ माँ की सेवा कर रहा हूँ। यथा यथा पुरुषा ही कुरुते मनः कल्याणे तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशय। नीति शास्त्र में लिखा है कि जैसे जैसे मनुष्य अपना मन सेवा परोपकार निष्ठा के कार्यों में लगाता है, वैसे उसे उसके समस्त कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रहता है। इसलिए माँ की सेवा भी निष्ठा से कीजिए, आपके साथ में सहयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे। और सिंह बन करके जियो। सिंह जिस पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है, उस पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है, समझना। लेकिन उसी पत्थर की चट्टान पर सियार बैठ जाए तो उसे सिंहासन नहीं कहा जाता है। सियार बनकर मत बैठो, जहां बैठो तो सिंह बनकर बैठो, अपना सिंहासन पैदा कर दो, ऐसा तुम्हारे अंदर वीरता होनी चाहिए। संतापात भ्रश्यते रूपम, संतापात भ्रश्यते बलम। और संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए कृपया चिंता मत किया करो। चिंता ऐसे है जैसे नेपाल में लकड़ी के भवन बनाए जाते हैं, लकड़ी के अंदर एक कीड़ा लग जाता है जिसको दीमक कहते हैं, और दीमक उस लकड़ी के भवन को भीतर भीतर खोखला कर देता है। वो लकड़ी का महल ढह जाने की संभावना, गिर जाने की संभावना। ऐसे तुम्हारे शरीर रूपी महल के अंदर जब चिंता रूपी दीमक लग जाती है तो ये शरीर का भवन अब ढह जाने की संभावना है, ये ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा। इसलिए चिंता की दीमक इसमें लगने मत दो। संतोष भी मन में रखा करो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धो पिचक्रतापि न निबद्धते। थोड़ा अपनी मृत्यु को भी याद कर लिया करो कि संसार में कोई परमानेंट तो रहना नहीं। 10-50 साल की जिंदगी है, फिर इतनी उलझन क्यों मचाना है। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। अंततः अपने मन में विचार कीजिए और दूसरों को भी निश्चिंतता प्रदान कीजिए। जो अपने घर के सदस्यों को निश्चिंतता प्रदान करता है उसकी चिंता तो प्रकृति हर लेती है, और जो सबको चिंता और टेंशन में डाल देता है उसको कुदरत टेंशन के कुएं में ढकेल देती है। इसलिए दूसरों को भी चिंता से बचाइए। कभी कभी मन में विचार कीजिए कि मेरे पति मेरी वजह से चिंता में तो नहीं। अभी मेरा सत्संग टिमरनी में था, हरदा जिले में। श्री वीरेंद्र दुबे, श्री दीपक जैन, दीपक राठौर, मुकेश राठौर, रामचंद्र राठौर, जगदीश राजपूत, महेश पटवारी ये सत्संग करा रहे थे। आनंद मंगोले चारखेड़ा, अच्छी उनकी कमेटी थी। तो वहाँ एक आदमी ऐसे आया, नौजवान आदमी, वो डिप्रेशन में था, बड़ा निराश, बड़ा उदास, बड़ा हताश। तो उसका पिता जो था वो सर्विस से रिटायर होकर के उसको लेकर आया। बोला एक ही बेटा है, ये इतना डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने कहा कि डिप्रेशन किस चीज का है तुमको बताओ।
निराशा में क्यों डूबे हो? क्या लेकर यहाँ आए थे और क्या लेकर यहाँ से जाओगे? और जब लेकर कुछ नहीं आए थे तो यहाँ तुम्हारा खोया क्या है जिसके लिए तुम निराश हो रहे हो? और जो खोया भी कुछ नहीं है और मिला भी कुछ नहीं है तो दुख में क्यों डूबे हुए हो? जो मिला है सब यही मिला है, जो खोया है सब यही खोया है, और जो छूटेगा सब यही छूटेगा, जो पाया है सो यही पाया है, तो टेंशन क्यों करते हो? तो थोड़ा सा वो मुस्कुराया, थोड़ा और समझाया, फूल पे मंत्र पढ़ के दिया, घर गया, खुश हुआ। अगले दिन पूरा परिवार आया। उसकी डिप्रेशन में जो था उसकी पत्नी भी आई, उसकी माँ भी आई, बाप भी आया, बेटा भी आया। तो हमने कहा कि पूरी फैमिली आ गई। बोले फायदा हुआ, आधा ठीक हो गया। तो हमने कहा सब लोग आगे पूरा ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि डिप्रेशन किस बात का ये तो बताओ। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य ऐसे कार्य करता होगा जिसके कारण तुम उदासी में डूब गए हो। तो उनकी पत्नी बोली, जो डिप्रेशन में था उसकी पत्नी, कि इनको पहले ये सिखाओ गुरुदेव, कम से कम थोड़ा विश्वास रखे हमारे ऊपर, इनको संदेह बहुत होता है। तो मैंने बीमारी पकड़ा कि पत्नी की वजह से उसको डिप्रेशन है। तो मैंने उसको कहा, उसकी पत्नी को, तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे इनको संदेह हो, ये भी ठीक करो थोड़ा। इस ढंग से किसी को मिलो मत, किसी से ऐसे ढंग से बात मत करो जिससे कि इनको संदेह हो, डिप्रेशन में जाए। तो वो और थोड़ा हंसा जो डिप्रेशन में था, कि गुरुदेव सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तुम्हारी फैमिली का कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है तो उसमें कहीं ना कहीं उस गलती में तुम्हारा भी सहयोग हो सकता है। इसलिए कृपया ऐसा कार्य व्यवहार मत कीजिए जो वो डिप्रेशन में जाए। और फिर मैं ये भी कहूँगा, फैमिली का कोई सदस्य कैसा भी कार्य व्यवहार बातचीत करता है, लेकिन तुम डिप्रेशन में फिर भी मत जाओ, उदासी में मत जाओ, निराशा में मत डूबो। क्योंकि उदास होने से, निराश होने से, डिप्रेशन में जाने से अपनी जिंदगी की ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, समय बर्बाद होता है और जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाते हो। ये तो ना समझ अज्ञानी लोग हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं। तुम समझदार आदमी हो, शेर की तरह गर्जिए और अपने संकल्पों को पूरा करने में लग जाइए। ये पूरे घर को सुधार करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब्राहम लिंकन की पत्नी सूखी गालियां देती थी, प्योर गालियां देती थी, लाग लपेट नहीं रखती थी, फोहड़ स्त्री थी, इंग्लिश में गालियां बकती थी क्योंकि अमेरिकन थी, गाली देने की आदत थी। इतने राष्ट्रपति की पत्नी, गरीब घर का लड़का अब्राहम लिंकन, शादी हो गई बचपन में, पत्नी ऐसी मिली, काली देवी कलकत्ते की चंडिका अवतार, खतरनाक महबूबा। अब्राहम लिंकन कभी कभी अपनी पत्नी की गालियों से घबरा करके रात में देर को आता था और खिड़की के रास्ते से घुसकर भूखा सो जाता था। और इतनी तकलीफों में जीने के बावजूद भी उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, डिप्रेशन में नहीं गया, निराश नहीं हुआ और काम करता रहा। एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया और दोबारा फिर राष्ट्रपति बना और 15 बार चुनाव हारा, 16वीं बार जीता। और पत्नी का आक्रमण अलग होता था। घर के सदस्य झमेला डालते ही रहेंगे, लेकिन तुम अपने संकल्पों की ओर कदम बढ़ाते चले जाइए।